देवरिया उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने रुद्रपुर ब्लॉक की अमोनीखास ग्राम सभा में श्रमिकों को जागरूक किया। इस दौरान श्रमिक पंजीकरण, नवीनीकरण तथा जीरो गरीबी परिवारों व मजदूरों को योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार मिश्र के निर्देशन में ब्लॉकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक पंजीकरण और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विभागीय कर्मचारी विजय कुमार मिश्र ने श्रमिकों को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र CSC पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र लेकर पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। इससे उन्हें बोर्ड की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। देवरिया से ब्यूरो चीफ सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। श्रमिक के 1 वर्ष बीत जाने के बाद अपनी पुत्री की शादी करता है तो शादी करेगा तो उसको शादी करने के बाद उसको लाभ देते हैं 65,000 रुपया। घर पर शादी करेगा उसको घर पर शादी करेगा तो उसको 65,000 रुपया दे देते हैं लाभ। अगर वो सामूहिक विवाह की योजना के अंदर शादी करता है तो 1 लाख दे देते हैं। इतना पैसा दे देते हैं शादी में। 2 बच्चों तक लाभ ये है। श्रमिक अपने 2 पुत्री की शादी हमारे यहाँ से करेगा, हमारे विभाग में अप्लाई करेगा तो उसको जो है 65,000 रुपया देंगे। और सामूहिक पे करेगा तो 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसमें संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना है। इस योजना के तहत जो है श्रमिक के 2 बच्चों को, वह मान लीजिए कि पढ़ करके आपका बच्चा नीट निकाल लिया, MBBS की पढ़ाई पढ़ रहा है, तो जो उसका फीस आएगा वो हम दे देंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। इसी प्रकार से बीटेक में आगे क्वालिफाई कर लिया तो जो उच्च शिक्षा की बहुत महंगी पढ़ाइयाँ हैं उसको भी श्रमिकों के लिए सरकार ने जो है योजनाएं चला रखी है कि वह श्रमिक है जो मनरेगा में पंजीकृत है तो उनका सीधे खाते में हाजिरी जा रहा है। वो खुद ही साबित हो गया है कि वो मनरेगा के मजदूर है। आप लोग अपना मनरेगा का मजदूर है। तो इसीलिए हम आपके साथ यहाँ आए हुए हैं कि आप लोग ये जानें कि सरकार आपके द्वारा आपके लिए क्या क्या कदम उठा रही है, उसका लाभ उठाइए आप लोग पंजीयन करा के। और ये पंजीयन बहुत ही आसान है। आप लोग चाहे तो अपने मोबाइल से भी अपना कर सकते हैं और चाहे तो अपना जन सेवा केंद्र के माध्यम से ग्राम पंचायत सहायक जो है वो करना जानते हो तो वो कर लें। ग्राम यहाँ पे जन सेवा केंद्र है, आप निकट हैं रुद्रपुर के तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाके करा लीजिए इसकी पंजीयन। इसमें यह है कि एक जो है आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी और वह जो है आधार जो है मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए ताकि जो पंजीयन करते समय उसमें जो है जब OTP जाएगा तो आप बता दें। और जैसे उसके बाद एक बैंक पासबुक, एकल खाता, सिंगल खाता संख्या, ताकि जो भी धनराशि हम ट्रांसफर करते हैं तो सीधे आपके खाते में चली जाए। आप इसमें देखे होंगे कि जो है कोविड के टाइम में 1-1 रुपया धनराशि हम लोग सबके खाते में भेजे और जो लोग हमारे यहाँ पंजीकृत थे उन सबके खाते में हम लोग 1-1 रुपया धनराशि भेजे 2 बार में। और उनका अगर मान लीजिए किसी तरह से उनका खाता वगैरह लिंक नहीं था, सबको ये कहा गया था, सबको मोबाइल नंबर पे फोन करके उनसे अपने WhatsApp पे मंगा करके हम लोग उनका सुधार करके के ख्याल भेजे थे। लेकिन जो लोग पंजीयन नहीं कराए उनके खाते में नहीं जा पाया। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग सुन ही रहे हैं, अगर जाके पंजीयन नहीं कराएंगे तो उसका लाभ नहीं पाएंगे। तो एक आधार कार्ड स्वप्रमाणित और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी स्वप्रमाणित ये लगेगा। और आप राशन कार्ड है तो उसका नंबर पड़ जाएगा। तो जितने मेंबर हैं सबका नाम ऑटोमेटिक जो है हमारा वेबसाइट ले लेगा, वो आ जाएगा कि ये लोग इनके घर के मेंबर हैं। और तो मेंबर में जो आश्रित होते हैं उनके लिए चलाया जाता है। मान लीजिए कोई मजदूर है, काम कर रहा है, वो मर गया तो उसका आश्रित होगा, उसको पैसा उसका मिल जाएगा 5,25,000 दुर्घटना में। सामान्य अपने घर पे मर गया तो 2,25,000 दे देते हैं। दुर्घटना के दौरान मरा तो ये, और सामान्य मृत्यु पे इतना हम दे देते हैं। इसी प्रकार से जो है मातृ शिशु बालिका मदद योजना है। यदि कोई श्रमिक पंजीयन करा लिया और उसके बाद जो उसका बच्चा होता है तो 2 बच्चों तक ये लाभ सीमित है कि उसके बच्चों को जो है मातृ शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत जो है 26,000 से लेकर के हम 90,000 के ऊपर तक का लाभ देते हैं। अगर लड़की जन्म ले ली है तो उसके नाम से हम 25,000 की FD कर देते हैं और जब 18 वर्ष की होगी तो वो FD बचता है। और इसके अलावा उसको जो है 25,000 रुपया उसको दूध पीने के लिए दिया जाता है, शिशु इतलाफ में दिया जाता है। उसकी माता ने प्रसव कराया है तो 3 महीने की मिनिमम वेज के हिसाब से मजदूरी उनको दे दिया जाता है। ये सारी चीजें जो है सरकार ने आपके लिए चला रखी है।